नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार। जी हां, आज इसकी चर्चा दिन भर रही। हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया। इसे लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया। जेडीयू ने भी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी का भी बयान सामने आया। केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में एक चार्ट दिखाया गया। इसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादकों और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई। बताया गया कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28% से बढ़कर 40% कर दिया गया है। सिगरेट और सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया है। बीड़ी पर पहले 28% जीएसटी था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। केरल कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से किए गए इस ट्वीट में आगे लिखा गया, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह ट्वीट आते ही विवाद हो गया। बीजेपी ने इसे बिहार और बिहारी लोगों का अपमान बता दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया में कहा कि बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए बीड़ी पर जीएसटी घटाया गया। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी प्रतिक्रिया में इसे कांग्रेस के एक और बेहद शर्मनाक हरकत करार दिया। केरल कांग्रेस के ट्वीट को जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार का अपमान करार देते हुए कहा कि ऐसा करना महागठबंधन के सहयोगी दल का शक्ल बताता है। बिहार की पहचान बीड़ी से है। क्या उन्होंने कहा कि बिहार बुद्धिमान बिहार है, सम्मान के लिए भी जाना जाता है। ये जगत जननी सीता सूफी संतों की भी धरती है। बिहारी स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीते हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि दयानिधि मारन, एमके स्टैलिन, राज ठाकरे जैसे महागठबंधन के सहयोगी बिहार का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि गेंद अब आपके पाले में है, केवल उम्मीदवार बनने के लिए चरण पादुका मत धोइए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इसे माफ नहीं करेगी। क्या कुछ कहा विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव ने, सुनाते हैं। भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है। ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो, या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेकर विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है। और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। अब जो भी है ये गलत। बीड़ी, बिहार और बयानबाजी, क्या कांग्रेस ने खुद को किया है फाउल, सेल्फ गोल, या ये सीधे सीधे बिहारियों का अपमान है? बीड़ी से बात शुरू हुई और अब बहस बिहार तक पहुंच चुकी है। सवाल उठ रहे हैं, बीड़ी और बिहार की तुलना क्या महज एक मजाक था या इसमें छुपी थी एक गहरी सोच? क्या यह बयान कांग्रेस की पुरानी बीमारी का हिस्सा है, जहां नेता बोलते कुछ हैं और असर पड़ जाता है? सीधा जमीनी राजनीति पर क्या कांग्रेस ने फिर से एक सेल्फ गोल किया है, अपने ही रणनीति को नुकसान पहुंचाकर? या ये बयान उन करोड़ों बिहारी मतदाताओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है जो देश भर में मेहनत मजदूरी कर अपनी पहचान बनाते हैं? और बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? क्या कांग्रेस के लिए यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 24 के बाद अब 25 की राह में पहला बड़ा झटका है? बीड़ी से निकला धुआं अब सियासत की आंख में चुभने लगा है। सवाल कई हैं, जवाब देने वाला कौन है? क्या कुछ कहा अशोक चौधरी और मृत्युंजय तिवारी ने, सुनाते हैं।
कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो बिहारी लोगों के प्रति जो भाव है इसी से समझ आता है। कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है और इतने बड़े राज्य के बिहार के लोगों के प्रति ऐसी ईर्ष्या और घृणा की भावना है। बी से बुद्धा भी तो होता है, तो उनको बुद्धा नहीं समझ में आता है, क्योंकि बीड़ी में जीएसटी घटा दिया गया तो बी से बिहारी और बी से बीड़ी हो गया। इससे समझ में आता है कि कितनी ईर्ष्या और कितनी घृणा है बिहारियों से इनके। जबकि बिहारियों ने जीरो आर्यभट्ट दिया, बिहारियों ने चाणक्य दिया, बिहारियों ने सम्राट अशोक दिया, बिहारियों ने जैन धर्म दिया, बिहारियों ने भगवान बुद्धा का पूरे दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ये सब भूल गए। जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। अब बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, तो बिहार की 14 करोड़ जनता को गालियां दी थी। किसी भी राज्य के जनता का प्रतिनिधित्व वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं, उसमें बीजेपी वाले क्यों चुप थे? और जब लाठी डंडे से पीटा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, बिहार को भगाया जा रहा था महाराष्ट्र और गुजरात से, उस समय बीजेपी वाले क्यों चुप थे? ये अभी क्या ज्ञान देंगे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति। जिस जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। अब बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, तो बिहार की 14 करोड़ जनता को गालियां दी थी। किसी भी राज्य के जनता का प्रतिनिधित्व वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं, उसमें बीजेपी वाले क्यों चुप थे? और जब लाठी डंडे से पीटा जा रहा था, गालियां। क्या कांग्रेस का ही सेल्फ गोल है? पहले बीड़ी वाला पोस्ट, फिर मांगी माफी। बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। हमारे तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। आपको ठेस पहुंची तो हम माफी मांगते हैं। क्या कुछ कहा आरिफ मोहम्मद खान, जो गवर्नर है केरल के, सुनाते हैं आपको। बिहार वो नारे जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री संसदीय भाषा भी जिनकी इजाजत नहीं देती, वो नारे लगे। ये तो बहुत छोटी बात है, बीड़ी और बीडी। वो तो संसद में क्या नारे लगाए गए, मैं तो अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता। लोकतंत्र लोक लाज के सहारे चलता है। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है। लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हमारी इच्छा सत्ता की ऐसी है कि वो स्वच्छंद हो गई और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे, तो जनता उसका नोटिस लेगी। और मैं मानता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी। वो नारे जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री संसदीय भाषा भी जिनकी इजाजत नहीं देती, वो नारे लगे। ये तो बहुत छोटी बात है, बीड़ी और बीडी। वो तो संसद में क्या नारे लगाए गए, मैं तो अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता। लोकतंत्र लोक लाज के सहारे चलता है। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है। लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हमारी इच्छा सत्ता की ऐसी है कि वो स्वच्छंद हो गई और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे। बिहार में इलेक्शंस है, लगातार इश्यूज सामने आ रहे हैं। विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पर आंख लगाए बैठा है। कोई भी गलती माफ नहीं हो सकती। सोशल मीडिया का जमाना है। आप सोचिए कि चीजें गायब हो जाएं, बिल्कुल नहीं होती हैं। अगर आप एक बार गलती करते हैं तो उसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ता है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप डैमेज कंट्रोल राजनीति में कैसे करते हैं। लेकिन ये बात कम समझ में आई कि चुनाव बिहार में हो रहा है, राजनीति बिहार में हो रही है, लेकिन ट्वीट केरल से हो रहा है। आपको सुनाते हैं नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर का इस मुद्दे पर क्या कहना है।
कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। से कुछ नहीं होने का है। देखिए, पब्लिक परसेप्शन बन गया, खास तौर पर जो अभी यात्रा हुई, उस यात्रा को लेकर लोगों ने महसूस किया कि बिहार के अंदर लोग तब्दीली चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। सबसे कुछ नहीं होने का है। देखिए, पब्लिक परसेप्शन बन गया, खास तौर पर जो अभी यात्रा हुई, उस यात्रा को लेकर लोगों ने महसूस किया कि बिहार के अंदर लोग तब्दीली चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। सबसे कुछ नहीं होने का है। देखिए, पब्लिक परसेप्शन बन गया, खास तौर पर जो अभी यात्रा हुई, उस यात्रा को लेकर लोगों ने महसूस किया कि बिहार के अंदर लोग तब्दीली चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। सबसे कुछ नहीं होने का है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। बिहार बना है सियासी निशाना, कभी बीड़ी, कभी गाली, कभी एसआईआर। क्या कांग्रेस को बिहार से परहेज है? बिहार चुनाव की हलचल तेज है, लेकिन सियासत के शब्द अब मर्यादा की लकीरें लांघते नजर आ रहे हैं। पहले एसआईआर वाले मामले में कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। फिर वोटर अधिकार यात्रा में बुलाए गए वो दो चेहरे, रेड्डी और स्टालिन, जिनके बयान बिहारियों के लिए किसी जख्म से कम नहीं थे। जिन नेताओं ने पहले बिहार का अपमान किया, वही अब कांग्रेस के मंच पर सम्मानित अतिथि बनकर बैठे। इसी मंच से प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी हुआ। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सार्वजनिक मंच से गालियां दी गई। और अब ताजा विवाद केरल कांग्रेस की ओर से आया है, जहां बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी गई है, यानी अब राज्य को एक नशे की चीज से जोड़ दिया गया है। तो सवाल साफ है, क्या यह सब संयोग है या कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है? क्या कांग्रेस को बिहार की जनता की भावनाओं की परवाह नहीं है? क्या वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस ने बिहार की अस्मिता को ताक पर रख दिया है? एक तरफ कांग्रेस नेताओं के बयान, दूसरी तरफ बीजेपी इसे बना रही है चुनावी हथियार। क्या कांग्रेस कर रही है खुद ही अपनी राजनीति को कमजोर, या फिर यह सब सिर्फ बोलने की आजादी के नाम पर हो रहा है? क्या कुछ कहना है रविशंकर प्रसाद और राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन का, समझाते हैं आपको। बिहार की अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, दर्जनों राष्ट्रभक्त, खुदीराम बोस से लेकर करके एक से एक लेखक, साहित्यकार, बड़े शिक्षावत, बड़े नौकरशाह, किसको नहीं पैदा किया। आज हम सभी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको तो कोई मतलब है नहीं बिहार के इतिहास से, लेकिन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप? ये बहुत शर्म की बात है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। बिहार की अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? जिस बिहार ने ट्वीट नहीं देखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं, अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरह की चीज़ से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं, अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें,
क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरह की चीज़ से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरह की चीज़ से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरह की चीज़ से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग। बीड़ी पर बवाल है, बीड़ी पर जीएसटी कम क्यों किया गया? बीड़ी गरीबों की रोजी रोटी से जुड़ी है। देश भर में लाखों लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं। ज्यादातर महिलाएं और गरीब परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। बीड़ी सेक्टर असंगठित है। ज्यादातर बीड़ी उत्पादन छोटे स्तर पर होता है। इन पर ज्यादा टैक्स लगाने से रोजगार पर असर पड़ सकता है। सिगरेट और गुटखे से अलग इसको माना जाता है। सरकार ने सिगरेट पर भारी टैक्स लगाया, लेकिन बीड़ी को ग्रामीण गरीब वर्ग का उत्पाद मानकर टैक्स कम रखा। कई राज्यों में बीड़ी मजदूर वोट बैंक का हिस्सा भी है। टैक्स बढ़ाने से राजनीतिक विरोध भी हो सकता है। अभी बीड़ी पर 28% जीएसटी नहीं लगता है। बीड़ी पर केवल 5% जीएसटी या कुछ मामलों में नील जीएसटी है। सिगरेट पर 28% प्लस सेस लगभग 60% तक टैक्स लगता है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस की नकारात्मक सोच और ओछी मानसिकता का फिर एक बार उन्होंने परिचय दिया है। और ये आज का नहीं है, ये वर्षों वर्षों से हम देखते हैं कांग्रेस की नाकामियां। कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया है। गांधी परिवार की लोकप्रियता खत्म हो गई है। इससे वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए, बिखर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें जिससे हमें फिर एक बार लोकप्रियता मिले या गांधी परिवार को जनता स्वीकार करे। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या बहुत विलंब हो गया है। अब आपको बताते हैं कि बीड़ी के कारोबारी कितने हैं। 50 लाख बीड़ी श्रमिक देश भर में भारत में है। 50 लाख पंजीकृत बीड़ी श्रमिक हैं। अधिकतर बीड़ी रोलर्स महिलाएं होती हैं। बिहार में बीड़ी पीने वालों की संख्या, बिहार में लगभग 4.2% वयस्क लोग बीड़ी पीते हैं। यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है। करीब 47 लाख लोग बीड़ी पीते हैं। पुरुष बीड़ी पीने वाले लगभग 5.5% हैं। महिलाएं बीड़ी पीने वाले लगभग 3% के आसपास हैं। क्या कुछ कहा इस पूरे विवाद पर चिराग पासवान ने, सुनाते हैं आपको। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, जब पंजाब में जाते हैं इनके बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता और वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब बिहारियों को गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिहारी आके हम लोग का हक मान लेते हैं, उस वक्त इनके राष्ट्रीय नेता बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ये केरल, ये ट्वीट था केरल कांग्रेस का जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया। उस पर आज दिन भर बवाल मचता रहा, लेकिन एक ट्वीट आज लालू प्रसाद यादव ने भी किया, जिससे बिहार से लेकर गुजरात की राजनीति गर्म हो गई। क्या वो ट्वीट था, क्या उसके मायने थे और क्या उस पर राजनीति हुई, ये सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।